हेलो एवरीवन, जीएसटी नोटिसेस सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो पे हमने जीएसटीआर 2B वर्सेस 3B के मिसमैचेस क्यों होते हैं और उसके क्या कारण होते हैं वो हमने देखे थे और उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। इस वीडियो पे आज हम सेकंड कैटेगरी देखेंगे जो मिसमैच का है, जो कि है 2A वर्सेस 3B। बहुत ही ज़्यादा ये नोटिसेस आते हैं 2A वर्सेस 3B के, तो आखिर ये क्या है ये 2A और वर्सेस 3B, इसको आज हम समझेंगे और बुक्स में भी किस तरीके से इसको मैच करें, रिकंसाइल करें, ये हम पूरा आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो पे हमने 2B वर्सेस 3B कवर किया था। अभी आज जो करने वाले हैं वो है ये 2A वर्सेस 3B और साथ में हम देखेंगे इसके बुक्स को भी। तो बुक से भी हम इसका रिकंसाइल करते हुए चलेंगे। अब आखिर ये होता कैसे है उसको हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने एक एग्जांपल लेके चले थे कि लास्ट वीडियो पे कि परचेज जो है वो 100 रुपीज़ का परचेज है, उसमें 18 रुपीज़ का जीएसटी है, जो कि ये 10 अप्रैल को ये परचेज हो रहा है और यही सेल हो गया। मान लो उसने 20 अप्रैल को हमने सेल कर दिया और 100% मार्जिन जोड़ के हमने सेल किया है और टोटल 236 पे हमने सेल कर दिया। तो 236 में जो 36 रुपीज़ है जो जीएसटी है, उसमें से 18 रुपीज़ जो हमने पे करे थे परचेजर को, तो परचेजर को जो हमने पे किए थे, जैसे हमने परचेज कर गया है वहाँ उसको हमने माइनस कर दिया 18 रुपीज़। तो अभी जो 18 बचा ये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे चालान के थ्रू। तो ये हमने लास्ट एग्जाम्पल में समझे थे और इसमें हम देखे थे ये 18 रुपीज़ तभी हमें लेने मिलेगा जब अगर ये सामने वाला जो जिससे हम परचेज कर रहे हैं जो सप्लायर है वो टाइम पे रिटर्न भरेगा। अगर सप्लायर टाइम पे रिटर्न जीएसटीआर 1 भरता है तो वो हमारे 2A और 2B में दिखता है और उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे ले सकते हैं आईटीसी। अभी नियम ऐसा हो गया कि 2B में दिखना जरूरी हो गया है। 2B मतलब ये उस महीने जब दिख रहा है उतना ही आईटीसी आप ले सकते हो। तो ये 2B बहुत जरूरी हो गया है और इसके साथ साथ 2A भी। अब जो मिसमैच के नोटिस आते हैं वो एनुअल बेसिस पे आते हैं, तो यूजुअली जो 2A है वो एनुअल नोटिस में देखा जाता है। 2B का जो मिलान होता है वो मंथली बेसिस पे होता है। तो मंथली नोटिस इसके आते हैं कि 2B और 3B में मिसमैच हो रहा है, तो ये मंथली नोटिस ज़्यादातर इशू किया जाता है इसके लिए। और जो 2A वर्सेस 3B है ये मोस्टली एनुअल नोटिस आपको इशू करेगा। कोई पूरे साल भर में का जो फिगर है वो जो डिफरेंस आएगा 2A वर्सेस 3B में वो आपको नोटिस आ सकता है। तो देखिए, अब 2A में कब आता है, 2B में क्या आता है, कब आता है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा ही था। एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को। 10 अप्रैल का बिल है, 10 अप्रैल 23 को हमने परचेस किया। अब ये जो परचेस किया अगर सामने वाले ने टाइम पे रिटर्न भर दिया, जो कि जीएसटीआर 1 में अगर वो फाइल कर रहा है, तो जीएसटीआर 1 अगर 11 तारीख तक उसने फाइल कर दिया और अगर मान लो क्वार्टरली रिटर्न है तो ये 13 तारीख तक भी रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो सामने इसीलिए जो डेट दी गई है 1 से 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ये सब अपलोडिंग का लास्ट डेट चलता है। इसीलिए जो 2B में जब रिफ्लेक्ट होता है वो 14 तारीख को होता है, 14 को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चालू करता है। तो जिस भी मंथ में 1 फाइल किया जाएगा उसी मंथ वही कोई भी डेट का इनवॉइस हो, अगर वो जो भी मंथ में फाइल किया जा रहा है 1 में, वो 2B में दिखना चालू हो जाएगा उसी मंथ के 2B में। और अगर मान लो वो लेट हो जाते हैं तो जो 2B है वो नेक्स्ट मंथ के 2B में दिखेगा, पर जो 2A है वो उसी मंथ के 2A में दिखेगा जिसका बिल डेट है। तो ये हमने समझा, लास्ट वीडियो में देखा था। 2A है उसमें बिल डेट के हिसाब से इनवॉइसेस आते हैं। जो भी बिल में डेट होगा चाहे वो पुराना भी क्यों ना हो, वो 6 महीने बाद भी अगर फाइल करेगा तो वो पिछले, जैसे मान लो अप्रैल का ये इनवॉइस था हमारा और अगर सामने वाले ने सितंबर में उसका जीएसटीआर 1 में अपना रिफ्लेक्ट करा उस बिल को, वो बिल छूट गया था, अभी उसने सितंबर में उस बिल को दिखाया उसने, तो ये हमारे अप्रैल के ही 2A में दिखेगा। तो हमें सितंबर के 2A में देखने की जरूरत नहीं है, पर अगर हमें 2B मिलाना होगा तो वो सितंबर के 2B में देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये धीरे धीरे क्या इवॉल्व हो रहा है जीएसटी का, तो जीएसटी का इवॉल्व होते होते ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बन गए हैं ताकि जो आईटीसी चोरी हो रही थी उसको रोका जा सके, इसलिए गवर्नमेंट ने ये सब नियम को थोड़ा टाइट करे हैं। बट देखिए, अब अभी क्या है, एट प्रेजेंट स्थिति है कि हम 2B के हिसाब से चलेंगे, 2B में जितना आएगा उतना लेते जाएंगे, तो कभी मिसमैच की तो कोई चिंता रहेगी नहीं। पर अब ये जो 2A वाली कहानी है ये क्या हो गया, एक पुरानी कहानी के लिए कि अब पहले अब हम 2B को तो फॉलो करते नहीं थे, तो अब हम क्या करें कि अब किस तरीके से हम मेंटेन करें। और अगर मेरे को रिकंसाइल भी करना है तो 2B में तो कहीं कब आगे चल के कोई भी मंथ में कोई भी डेट का डाटा आ रहा है तो ये सब कैसे मिलाएंगे, मिलान करते बनता नहीं है। इसीलिए यूजुअली 2A को यूज किया जाता है रिकंसाइल करने के लिए, क्योंकि 2A में उसी महीने का डाटा रहता है जिस महीने का बिल डेट रहता है। तो हमारे वो टैली में या मार्ग में या बिजी में जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें भी उस मंथ वाइज मेंटेन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, मिलान करते बनता है दोनों का। आप क्या कर सकते हैं, 2A का प्रिंट ले सकते हैं, 2A का आप प्रिंट ले लिए और उसके बाद अपने टैली का भी एक प्रिंट ले लीजिए पूरे परचेज का, और दोनों को बस आपने सामने रख के मिलाते जाइए। अब ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं मार्केट में जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आपस में मिलान करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो इनवॉइस नंबर है वो कुछ गलत लिखा जाता है, हमारे बुक्स में कुछ गलत लिखा हुआ है और सामने वाले ने कुछ दूसरा अपलोड कर रखा है। जैसे मान लो कोई इनवॉइस नंबर है जो कि है इनवॉइस नंबर R-1-200, तो बुक्स में हमने एंट्री कर रखे हैं 200। अब ये सामने का जो डाटा है वो सब हमने यूज़ ही नहीं किया है। तो अब इस टाइप का अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं और सीधा ये एंट्री कर रहे हैं तो ये क्या है कि मिसमें आप मिलान करने में दिक्कत जाएगी। कोई भी सॉफ्टवेयर को बोलेंगे तो सॉफ्टवेयर इसको समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो चीज़ें मिलेंगी नहीं। फिर कई बार क्या होता है, इनवॉइस में थोड़ा बहुत डेसिमल्स का फर्क रहता है या वैल्यूज़ का फर्क हो जाता है, तो उसके कारण भी नहीं मिलता है। तो इस तरीके की दिक्कत आती है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप दोनों का प्रिंट निकाल लीजिए। आप मंथली प्रिंट निकालेंगे तो भी अच्छा है कि मंथली आपका रिकंसाइल होता जाएगा। आप ईयरली कर रहे हैं तो ईयरली भी आप वो कर सकते हैं। पूरे परचेज की लिस्ट निकाल लीजिए और इधर पे 2A की पूरी लिस्ट निकाल लीजिए और उसके बाद आप उसको मिलान करते जाइए, टिक करते
करते जाइए, कौन सा छूट रहा है वो नोट करते जाइए, तो वहीं के वहीं आपके नोट होते जाएंगे और पार्टी को आप वो भेज सकते हैं कि भाई ये आपने अपलोड नहीं किया, ये वाला बिल मिसिंग है। तो ये सारी चीज़, और ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले ने अपलोड करा होगा एक्स्ट्रा बिल, आपने ही अकाउंटिंग भूल गए हो गया अकाउंटिंग करना, तो वह भी आप अकाउंटिंग कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं मिसमैचेस की, वो आपस में रिकनसाइल करना ईजी हो जाएगा। इसीलिए 2B की जगह आप 2A से मिसमैच को मिलाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बुक से रिकनसाइल करना है तो आप 2A का प्रिंट ले लीजिए और अपने बुक्स का प्रिंट ले लीजिए और उसके बाद आप उसको मैनुअली मिला दीजिए। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है। बाकी आप सॉफ्टवेयर की मदद भी ले सकते हैं जो कि आपके काम को आसान कर दे। AI सिस्टम्स आ गए हैं जो कि आपकी बहुत ईजी कर देते हैं। थोड़ा सा भी फिगर्स में ऊपर नीचे इनवॉइस की वैल्यू आप उसमें कमांड दे सकते हैं कि आप 100 रुपीज़ तक के इनवॉइस वैल्यू को इग्नोर करें, तो वो इग्नोर कर देगा। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा तो उसको भी मिलान कर देगा। फिर इनवॉइस नंबर में भी वो आर्टिफिशियल AI लगा लेते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं तो वो मैच हो जाता है। डेट से मैच करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से मैच करने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है AI की मदद से भी। पर फिर भी मशीन तो पूरा 100% काम नहीं कर पाता है, थोड़ा बहुत वो छूट ही जाता है, इसलिए मैनुअल इंटरवेंशन आ ही जाता है। इसलिए सबसे बेटर है कि पूरा ही आप प्रिंट ले लीजिए और वो फटाफट मिलान करने का रहता है। आधे एक घंटे में आप पूरे मंथ का बैठ के मिला सकते हैं। ये मैं छोटे बिजनेस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर बड़ा बिजनेस है तो फिर उनके पास तो वो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होंगे ये मिलान करने के लिए, तो उनको तो ज़रूरत ही नहीं है फिर मैनुअल करने की। चलिए, तो अब ये हमने देख लिया कि किस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस है वो काम करता है। 2A से हमें मिलान करना है बुक्स के लिए और उसको प्रिंट निकाल के हमें मैच करना है। ये तो समझ में आ गया। अब आखिर ये हो क्यों रहा है, प्रॉब्लम क्या है भाई कि 2A में सामने वाले ने क्यों नहीं लिया, मतलब ये 1 में अपलोड क्यों नहीं कर रहा है। अब साल भर हो गया है, साल भर अपलोड नहीं किया, तो 2A में जो नोटिस आएगी आपको वो तो साल भर की नोटिस आने वाली है ना, कि मोस्टली जो आ रही है वो साल भर की नोटिस आती है। तो अब भाई पूरा साल निकल गया और साल निकलने के बाद अभी तक उनको होश नहीं आया कि वो GSTR 1 भर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब गड़बड़ क्या हो सकती है कि जब हम परचेस करने गए थे इस पार्टी के पास, तो हमने अपना GST नंबर इसको दिया होगा, तब तो ये GSTR 1 में अपलोड करेगा। हमने इसको GST नंबर दिया होगा। अब कई बार क्या होता है कि नोट करने में, बताने करने में गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जब भी आप अपना GST नंबर किसी को दें तो बाकायदा उसको टाइप करके दीजिए खुद से ही, डिक्टेट मत करिए। जैसे फोन में हम डिक्टेट करके बता देते हैं कि ये GST नंबर है, नोट करो, तो अब वो बोलते बोलते कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो कुछ वर्ड्स का जो फंबल हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो नंबर थोड़ा सा भी अगर चेंज हो गया तो आपके 2A में दिखेगा नहीं फिर वो। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो GST नंबर है उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको डिलीवर करें जिससे आप परचेस कर रहे हैं। जब आप वो बिल बना रहे हैं तो बिल में एंट्री करते वक्त उसको सही GST नंबर मैच करवाइए, और उसके बाद जब आपको बिल की कॉपी भी दे रहा है चेक करने के लिए तो आप देखिए आपका GST नंबर सही से लिखा है कि नहीं सामने वाले ने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया क्लियर कि भाई GST नंबर का एक गड़बड़ हो सकता है जिसके कारण हमारे से छूट गया। दूसरा और क्या गड़बड़ हो सकता है, दूसरा गड़बड़ ये हो सकता है कि सामने वाले ने जब बिल में GST नंबर लिख रहा था तो वो तो प्रॉपर लिख लिया, पर जब एंट्री करते वक्त वहाँ पे उसने GST नंबर डालना भूल गया। मतलब आपने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, मान लो टैली यूज़ कर रहे हैं, तो टैली में जब मास्टर्स क्रिएट करे जाते हैं तो मास्टर्स में GST नंबर पूछता है, तो वहाँ पे उसने GST नंबर नहीं डाला। अब दिक्कत ये हो जाएगी, GST नंबर नहीं डालने से वो अनरजिस्टर्ड काउंट हो जाएगा, और अनरजिस्टर्ड काउंट हो जाएगा तो यहाँ पे कैटेगरी होती है। जैसे जब 1 फाइल करते हैं तो 2 तरीके के यहाँ पे इन्वॉइसेस जाते हैं, B2B और B2C। अब इसको समझिए। अब क्या होता है कि अगर आपका GST नंबर आपने दिया है तो वो यहाँ पे जाएगा B2B में, क्योंकि वो GST रजिस्टर्ड वालों को सेल कर रहे हैं, ये इसीलिए B2B, और इसका क्रेडिट आप ले सकते हैं, इसीलिए ये B2B कहलाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। पर अगर मान लो सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, मतलब उसको बिजनेस नहीं करना है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर है, इसलिए वो चले जाता है B2C में। तो कई बार क्या होता है, कई बिजनेस में ये देखा गया है कि जब उन लोगों के पास एंट्री करी हुई रहती है, बट जब रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न में वो GST नंबर अगर आप डालना भूल गए हैं तो वो B2C में चला जाता है। तो ऐसे में ये होता है कि आप टैक्स तो पूरा पे कर रहे हैं। जैसे आप सामने वाले को जाके बोलेंगे कि अरे तुमने टैक्स की चोरी करी है, तो बोलेगा हमने कोई चोरी नहीं करी है, हमने तो पूरा टैक्स पटाया है, जितने का हमने सेल किया पूरा का पूरा हमने उतने का पे कर दिए हैं गवर्नमेंट को। पर दिक्कत क्या हुआ कि उन्होंने B2B में उसको अपलोड करने की जगह B2C में कर दी, तो इसीलिए आपको 2A में वो नहीं दिख रहा है। तो ये कारण हो सकता है आपके 2A में नहीं दिखने का। तो अगर आपको ठीक करवाना है तो ये ठीक करवाने के लिए आपको इनको बोलना पड़ेगा कि भाई आपके में क्या गड़बड़ हुई है। पहले तो ये देखिए कि आपने GST नंबर सही डाले हैं कि नहीं डाले हैं, तो आप वो GST नंबर ठीक करके के बाद फिर से मेरा बिल जो है वो अपलोड करिए। और मान लो आपने GST नंबर जो सही वाला जो GST नंबर आपने इनको बताया वो अपलोड करने से मना कर रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई जो ये अमेंड करने का जो टाइम होता है, बिल को अमेंड किया जा सकता है। अगर बिल में कुछ कम ज़्यादा हुआ है तो बिल को भी अमेंड किया जा सकता है, और नए बिल अगर आप डालने बिल ही अपलोड करना भूल गए तो बिल भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप उनको जाकर बोलिए कि नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक ये करेक्शन किया जा सकता है। आप अक्टूबर, मतलब जो नेक्स्ट ईयर का अक्टूबर का रिटर्न रहता है, तो अक्टूबर का रिटर्न जो है वो अगर मान लो 30 नवंबर के पहले कभी भी फाइल हो रहा है, तो वहाँ तक अगर वो सामने वाला अपलोड कर देता है तो उसका क्रेडिट हम 2A में जो हमें दिखने लग जाएगा, और फिर हम कभी भी उसके बाद 3B में उसको हम क्लेम कर पाएंगे। और अगर मान लो वो नहीं दिखा उस समय तक, तो उसके बाद फिर वो लैप्स हो जाएगा, उसके बाद हम उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम 2A में तभी तक का ले सकते हैं 1 साल प्लस जो नवंबर का पीरियड है वहाँ तक का। मतलब अगर आपको ये जो 2A में जो क्रेडिट लेना है
ये जो 2A में जो क्रेडिट लेना है ये क्या होगा, सामने वाले के पास लास्ट कब तक है ये अपलोड करने का कि ये बिल अगर भूल गया है, तो जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में देखे थे कि 15 मई तक उसको रिटर्न फाइल कर देगा तो वो नेक्स्ट मंथ में दिख जाएगा। पर अब ये ऐसे करते करते कब तक उसको रोक सकता है, तो ये उसको क्या हो सकता है, जैसे अभी हम जो एग्जांपल ले रहे थे वो लिए थे जिसमें कि अप्रैल 23 का बिल था, तो अप्रैल 23 का बिल है, तो अप्रैल 23 का बिल मतलब ये हो गया 23-24, 23-24 ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो उसका बिल हो गया। उसके नेक्स्ट ईयर, उसके बाद वाला जो ईयर है जो कि है 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके 30 नवंबर 24 ये लास्ट डेट है। यहां तक भी अगर वो GSTR 1 फाइल कर देता है तो हमारे 2A में दिखेगा और हम इसको क्लेम कर पाएंगे, मतलब इसके पहले करना पड़ेगा उसको, तब हम उसको 3B उस महीने का फाइल करेंगे अक्टूबर का। तो अब ये मोस्टली यहाँ पे कौन सा रहता है, अक्टूबर का, तो यहाँ पे अक्टूबर का रिटर्न रहता है, अक्टूबर 24 का रिटर्न जो है यहाँ तक में अगर वो शो कर देता है तो हम उसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये लास्ट डेट है अवेल करने का क्रेडिट कि यहीं तक फिर हम ले पाएंगे, वरना फिर ये क्रेडिट जो है वो लैप्स हो जाएगा। अब लैप्स हो जाएगा तो उसको कैसे करना है वो भी हम समझेंगे। अब देखिए क्या होता है कि ये जो क्रेडिट है, मान लो उसने यहाँ तक अपलोड कर दिया तब तो ठीक है, तब हम उस मंथ के 3B में उसको क्लेम कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर जाके भी हम क्लेम कर सकते हैं क्रेडिट को, और प्लस जो सामने वाला भी है वो अपने बिल्स को अमेंड कर सकता है और साथ में नए बिल्स अपलोड कर सकता है, वो भी इस पीरियड तक अपलोड कर सकता है, मतलब ये टाइम पीरियड मिलता है करेक्शंस के लिए। पर होता क्या है, गड़बड़ क्या होती है कि इसके पहले तक ऑडिट हो जाए रहती है, टैक्स ऑडिट हो जाता है, तो फिर सामने वाला अपने अकाउंट्स को बदलना नहीं चाहता है। तो पर उसको इंसिस्ट करिए, क्योंकि ये आपका अगर सब्सटेंशियल पार्ट है आपका GST का, तो आप उनको इंसिस्ट करिए बुक्स को बदलने के लिए, या फिर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया ही था, आप GST का अमाउंट उसको दो ही मत जब तक आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता, 2A 2B में जब तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा जब तक आप GST अमाउंट रोक के रखिए, बिल का पैसा दीजिए पर GST अमाउंट जब तक आपके में रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक रुक के रखिए। तो अगर सामने वाले को दिक्कत जा रही है कि उसका बुक्स वगैरह रेडी हो चुका, ऑडिट हो गया, वो रिवाइज नहीं करवा पा रहा है, तो वो अब भाई उसके पार्ट में चला जाएगा। अगर उसको पैसा चाहिए होगा तो फिर वो रिवाइज भी करवाएगा, ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज करवाएगा, जिससे कि आपका जो भी आपका बिल्स करेक्शन करना है वो करके देगा, फिर आपको सारी करेक्शन हो गए। तो ये सारी चीज पॉसिबल होती है, सिस्टम ऐसा बनाया गया है ताकि गवर्नमेंट ने कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यूसली चल पाए, कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसके लिए भी सफिशिएंट टाइम पीरियड दिया गया है, नेक्स्ट ईयर के नवंबर तक का टाइम पीरियड दिया गया है कि आपको कुछ भी गड़बड़ हुई है तो सुधार लीजिए। अगर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और सीधा 2-3 साल बाद देखेंगे कि भाई ये क्रेडिट कहाँ गया मेरा, तो फिर वो चीज़ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर साल की साल ये पूरा मिलान करना, पूरा मिसमैचेस को चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा हो जाएगा तो कोई नोटिस आना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे नोटिस उसी के आ रहे हैं मिसमैच के। तो देखिए ये हमने पूरा एक तरीका देख लिया कि किस तरीके से हमें ये ठीक करवाना है। प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमने देख लिया कि भाई उसने प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि सामने वाले ने GST नंबर गलत डाल दिया या कोई कारणवश वो उसने अपलोड नहीं किया, GSTR 1 ही अपलोड नहीं किया या हमारा बिल अपलोड नहीं किया, तो उसको ठीक कराने का भी मैंने तरीका बताया कि वो सामने वाले को हम जाके इंसिस्ट कर सकते हैं, तो वो कोई भी GSTR 1 कोई भी मंथ के GSTR 1 में वो जो अप्रैल का बिल है उसको वो डाल सकता है। तो क्या होता है, जैसे कि मान लो सामने वाले ने मार्च में पूरा रिकंसिलेशन किया, उसको पता चला कि ये बिल अप्रैल का छूट गया है, तो वो मार्च के GSTR 1 में भी अगर वो अपलोड करेगा, मार्च के GSTR 1 में अगर वो अपलोड कर देगा, कौन सा बिल अपलोड करेगा, बिल डेट कौन सा है, अप्रैल का है, 10 अप्रैल 23 का, और ये अपलोड कब कर रहा है, मार्च 24 को, मार्च 24 के GSTR 1 में अपलोड करेगा। तो अब चलिए आप ही बताइए कि ये किस में कौन से रिटर्न में कब दिखेगा। अब बताइए आप मेरे को कौन से मंथ के 2A में दिखेगा और कौन से मंथ के 2B में दिखेगा, कमेंट करिए आपका आंसर, कौन से 2A में दिखेगा कौन से बिल के 2B में दिखेगा। तो देखिए 2B कौन से मंथ के 2B में दिखेगा, ये मार्च के, और कौन से मंथ के 2A में दिखेगा, ये अप्रैल के। अच्छा ईयर भी बता दीजिए, मार्च कौन सा है, ये मार्च 24 के 2B में दिखेगा और अप्रैल 23 के 2A में दिखेगा। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करेगा जो ये बिल है जब, तो मतलब ये हो रहा है कि GSTR 1 में पुराने कोई भी महीने का भी इनवॉइस हम अपलोड कर सकते हैं। तो कई बिजनेसमैन को दिक्कत जाती है जब हम उनको बोलते हैं कि भाई आप हमारा बिल क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं, अभी कर दीजिए, तो वो बोलते हैं अब तो पॉसिबल नहीं है, वो तो रिटर्न फाइल हो चुका है। पर ऐसा जरूरी नहीं है, आप उनको बताइए कि भाई नेक्स्ट ईयर के नवंबर तक आपके पास टाइम है, आप कभी भी आप उसको अपलोड कर सकते हो, और जब आप अपलोड करोगे तभी हम उसका क्रेडिट ले पाएंगे। तो सामने वाला फिर ये बहाना आपको नहीं बनाएगा, वो फिर उस मंथ के रिटर्न पे उसको अपलोड कर देगा। तो ये तरीका हो गया जिससे कि आपका ये जो मिसमैच है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। और अब चलते हैं हम बुक्स के साथ। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई ये पूरा जो मिसमैच है वो हम कैसे सुधारेंगे। बुक्स में भी एक प्रकार से अगर वो सामने वाला अपलोड कर दे रहा है तब तो ठीक है, वो बुक्स में भी मैच कर जाएगा। अब हो क्या रहा है कि ईयर एंड में पूरा नवंबर भी निकल चुका है, अब नवंबर भी निकल चुका, अब हमें पता चल रहा है कि भाई वो नहीं अपलोड करने वाला और आगे भी नहीं करेगा, वो बिजनेस ही बंद कर दिया है, अब वो रिटर्न फाइल कुछ करना ही नहीं चाहता पुराने पीरियड का। तो अब वो सामने वाला अगर कुछ मना ही कर दिया, मतलब अब जो 2A है उसमें कभी आएगा ही नहीं, नेवर अपलोड। अगर ऐसा कोई बिल हो जाता है, मतलब ये अप्रैल का बिल, ये जो हमारा 10 अप्रैल का बिल था, सामने वाले ने अपलोड किया ही नहीं कभी, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको अब हमारे बुक्स में अब क्या हो जाएगा, बुक्स में तो हम परचेज जब एंट्री करते हैं तो परचेज की एंट्री में हम CGST SGST जो GST के लेजर्स होते हैं वो क्रिएट करके उसमें क्रेडिट ले लेते हैं, तो ऐसे में तो क्रेडिट ज़्यादा दिखेगा। और अगर हम पोर्टल में जाएं
तो पोर्टल में क्रेडिट कम दिखेगा, क्योंकि पोर्टल में तो हम जो जितना क्रेडिट हमें 2A में या 2B में आ रहा है उसके हिसाब से ले रहे हैं हम, तो इसलिए हमेशा वहाँ पे बैलेंस कम दिखेगा और हमारे बुक्स में ज़्यादा दिखेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करके या तो हम उसको अलग से एक दूसरे लेजर पे अभी शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि कहलाएगा अनक्लेम्ड आईटीसी। अनक्लेम्ड आईटीसी के नाम से आप लेजर बना सकते हैं और ये पूरे आईटीसी को इस पर रख सकते हैं। और जब ये कंफर्म हो जाए कि ये आना ही नहीं है, तो फिर आप इसको एक्सपेंस में मूव कर सकते हैं, क्योंकि अब वो जब आपके पास आना ही नहीं है तो अब वो आपके लिए खर्चा बन गया है, मतलब एक प्रकार से परचेज कॉस्ट बन चुकी है। जैसे जिस तरीके से हम अनरजिस्टर्ड से खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है, अनरजिस्टर्ड से जब हम खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी अलग से नहीं लिखा रहता, इसीलिए हम 100 + 118 पूरे 118 की हम परचेज की एंट्री करते हैं। उसमें कोई अलग से हम हेड वाइज नहीं बांटते, ये टैक्स में इतना जाएगा, सीजीएसटी में, एसजीएसटी में, आईजीएसटी में इतना कोई टैक्स जाएगा, इस तरीके से हम कोई बाइफरकेशन नहीं करते। पर अगर इसी तरीके से इसको भी ट्रीट कर लिया जाएगा, क्योंकि सामने वाले ने अपलोड नहीं किया तो अब वो भी अनरजिस्टर्ड से हमने परचेस किया है वैसा ट्रीट कर लिया जाएगा, और उसके लिए आप उसका आईटीसी कभी नहीं ले पाएंगे, और भले आपके पास बिल है, सब कुछ है, आपने उसको पे भी कर दिया है पैसा, फिर भी ये नहीं कर पाएंगे। देखिए जीएसटी का नियम ऐसा ही है, इसको कुछ नहीं कर सकते, ये बनाया ही ऐसा गया है ताकि आप जो मैकेनिज्म है इसमें आप आपस में ही एक दूसरे को बोल पाएँ कि आप टाइम पे रिटर्न भरो, तब हमको क्रेडिट मिलेगा, तब वो सामने वाला भी टाइमली उसको कंप्लाई करेगा। वैसे तो देखिए पेनल्टी लगाई गई थी 1 फाइलिंग पे भी, पर 1 फाइलिंग की पेनल्टी को भी कोई मानता नहीं है, क्योंकि वो जो जब रिटर्न फाइल करते हैं तब उसको मैंडेट करा गया है। जीएसटीआर 1 की जो पेनल्टी है, जीएसटीआर 3B की पेनल्टी तो अपने आप लग जाती है, अगले महीने का फाइल ही नहीं करने देता जब तक आप 3B की पेनल्टी को फाइल नहीं करेंगे, पर 1 की पेनल्टी के लिए वैसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए क्या है कि ये थोड़ा सा लीनियंसी चलती रहती है इसमें, और आप ही को एक दूसरे को बोल के ही ये रिटर्न फाइल करवाने पड़ते हैं। तो ये पूरी कहानी है 2A के मिसमैच की, जिसको आपको इस तरीके से मिलान करना है, और अगर फिर नहीं मिलता है तो फिर उसको अनक्लेम्ड मान के आप एक्सपेंस पे बुक कर सकते हैं, और वो क्योंकि फिर वो कभी नहीं आने वाला, आपके परचेज की कॉस्ट बन गई, तो उतना आपको नुकसान हो गया है। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो मेरा देखा और आपने उसका पैसा जीएसटी का रोक दिया था, तो फिर आप ये नुकसान से बच जाएंगे, क्योंकि भाई वो उसने आपका अपलोड ही नहीं किया, इसलिए आपने उसका पैसा नहीं दिया, और इसीलिए का जो आपने एक्सपेंस बुक किया है वो आपको एक प्रकार से वैलिड हो गया, क्योंकि उतना आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे, क्योंकि कुल मिला के किसी न किसी को तो आप पे कर ही रहे हैं, परचेजर को नहीं दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को देना पड़ जा रहा है, क्रेडिट नहीं मिल रहा है करके। तो ये पूरी कहानी है जिस तरीके से पूरे बिजनेस को गवर्न किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने पूरा अभी 2A 3B मिसमैच को पूरा कंप्लीट समझ लिया है, बुक्स के साथ भी कैसे क्या करना है वो भी हमने समझ लिया है। लास्ट वीडियो में 2B 3B भी हमारा कंप्लीट हो गया था। अब इसी सीरीज में नेक्स्ट हम देखेंगे बाकी के मिसमैचेस के नोटिसेस और उसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज पे, जीएसटी नोटिसेस विद सी रजत अग्रवाल। थैंक यू सो मच।